181 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है। शिंदे भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। शिंदे भी 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अजीत पवार, जिनको कमजोर कड़ी माना जा रहा था महायुति की, वो अजीत पवार भी अब गेन कर रहे हैं। 36 सीटों पर अजीत और पवार ये तीनों चेहरे आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। अब ये हमारे ग्राफिक टीम ने जानबूझ के किया या हम नहीं कह सकते, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे हैं फिलहाल तीनों के। और दूसरी तरफ आप देखें, कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। उद्धव ठाकरे 31 सीटों पर, उनका चेहरा थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहा है और जाहिर है कि वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे से। कांग्रेस पार्टी पिछली बार की परफॉर्मेंस के आसपास पहुंच रही, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहती होगी, जो नहीं हो रहा है। और शरद पवार, जिन्होंने उम्मीद से बहुत ज्यादा सीटें लड़ी इस बार, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था, इस बार लगता है कि सबसे खराब स्ट्राइक रेट शरद पवार का होने जा रहा है। और यह सबसे बड़ी चिंता होगी इस वक्त महाविकास आघाड़ी की। सीटें लड़ी है उन्होंने इस बार, लेकिन अभी देखिए अब वो अजीत पवार की तुलना में उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर फिलहाल रुझानों में जो है पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार ने सिर्फ 57 सीटें लड़ी, लेकिन उसके बावजूद देखिए उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नजर आ रहा है फिलहाल तो रुझानों में। केवल 3 ट्रेंड महाराष्ट्र के बाकी हैं। 180 पर बीजेपी प्लस है, 101 पर कांग्रेस प्लस। बीजेपी खुद इंडिविजुअली 100 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। शिंदे सेना 43 पर, अजीत पवार की पार्टी 35 सीटों पर, कांग्रेस 40 पर, उद्धव ठाकरे 35 सीटों पर इस वक्त आपको आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक आपको महाविकास आघाड़ी का ही दिखाई देगा। तीनों ही पार्टियां उम्मीद से नीचे प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी का 100 जो दिख रहा है अभी टैली है, और अगर ये बरकरार रहता है तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उनको सरकार बनाने से। वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी परफॉर्मेंस लगातार पिछले 3 इलेक्शन से ऐसी अच्छी रही है। और अगर उन्होंने कंटिन्यूटी दिखाई कि 100 प्लस या 100, तो मुझे लगता है कि इसमें तो बीजेपी 100 के आसपास, मतलब महायुति की सरकार। क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। नहीं, देवेंद्र जी का जो स्वीट डिश वाला टाइम है, उस समय तक ये अंतर तो कम हो सकता है, लेकिन पलट जाएगा ऐसा अब आपको इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती पलटने की? ना, महाराष्ट्र नहीं पलट रहा। देखिए 180 सीट पर आगे है अगर महायुति, अब ये कितना पलटेगा या कितना नुकसान यहां से महायुति को हो सकता है, ये जरूर आंकलन करने वाली बात है। क्योंकि 169 सीटों पर महायुति आगे, 180 सीटों पर महायुति आगे, और कांग्रेस प्लस का यानी महाविकास आघाड़ी का ये जो आंकड़ा है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेटल हो रहा है धीरे धीरे। 100 के आसपास, 100, 102, 103 के आसपास नजर आ रहा है। और बहुमत के आंकड़े से महायुति काफी आगे है, 178 सीटों पर महायुति आगे। और अगर आप बीजेपी की अकेले बात कर रहे हैं तो आप देखिए बीजेपी 100 के आंकड़े पर है अकेले दम पर। और सिर्फ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया महायुति में, एकनाथ शिंदे ने भी अच्छा किया। 41 सीट पर अगर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं तो यह बड़ा सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ठीक 10 सीट पीछे हैं, यानी 31 सीट पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अजीत पवार ने भी बता दिया अपने चाचा को कि आप बेशक विरासत की बात कहिए, आप बेशक कार्यकर्ताओं की पावर की बात कहिए, लेकिन जब पावर गेम की बात आएगी तो अजीत पवार अपनी पावर दिखाने में कामयाब रहेंगे। लोकसभा चुनाव में वो जरूर आप कह सकते हैं कि नाकामयाब साबित हुए थे, लेकिन इन चुनावों में अजीत पवार अभी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई भी है, अपनी ताकत में इजाफा किया है। और इसलिए कुल देखिए बड़ी खबर, झारखंड से रुझानों में मेजॉरिटी मार्क पर पहुंच गई है। जेएमएम प्लस यानी जेएमएम कांग्रेस मिलकर के 41 पर पहुंचे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां पर सरकार बनाने की परिस्थिति में दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। ये झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। तो दोनों राज्य जो हैं अलग अलग गठबंधनों को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति यानी एनडीए की जीत दिखाई दे रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर गिनती उल्टी है पिछले कुछ मिनटों के अंदर, जहां पर एनडीए पहले बड़ी खबर, महायुति के 20 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5000 वोटों के अंतर से ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखिए कि विधानसभा के हिसाब से कि अच्छा मार्जिन माना जाता है। 5000 वोटों के अंतर से अगर आप आगे चल रहे हैं तो यही ट्रेंड्स जो हैं लग रहा है कि अब नतीजों में तब्दील भी हो सकते हैं। सौरभ, एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं, जो ऑफिशियल डाटा होता है, क्योंकि हम लोग का डाटा से वो लेट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तब वो डाटा को लेते हैं। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी की तुलना में बीजेपी 6 गुनी ज्यादा है। 6 गुना। उद्धव ठाकरे के शिवसेना की तुलना में शिंदे सेना 5 गुनी ज्यादा है। 287, मैं आपको रोक रही हूं बीच में, 287 के रुझान आ गए, सिर्फ एक सीट का रुझान आना बाकी है, आपको बता दें। और महायुति के 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 8000 वोट
वोटों से 288, तो 180 पर बीजेपी, यहां पर बीजेपी गठबंधन यहां पर 181 हो गया है। तो यहां पर सीधे सीधे सभी रुझान आ चुके हैं और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर यहां पर महायुति गठबंधन जाता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी लग रहा है कि अगर ऐसे ही एक करके आगे बढ़ती रही तो अपना पिछला परफॉर्मेंस जो है उसको करीब करीब छू लेगी। 105 है, 101 यहां पर हो गया है। देखिए सारे क्षेत्रों पर अब एक नजर डालते हैं। जब हमारे पास सारे ट्रेंड आ चुके हैं, पूरे 288 ट्रेंड्स, मराठवाड़ा में बीजेपी सारे नुकसानों की भरपाई करते हुए बहुत अंतर से आगे, दुगने अंतर से लगभग 41 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, कांग्रेस प्लस केवल 16 पर। मुंबई में भी दुगने अंतर से आगे दिख रही है बीजेपी गठबंधन की टीम, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी, उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर भारी। दूसरी ओर उत्तर महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी मजबूत थी, यहां भी आप देखेंगे 22 पर बीजेपी गठबंधन है, कांग्रेस गठबंधन 14 पर केवल। ठाणे कोंकण में एकनाथ शिंदे बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने 2019 के प्रदर्शन पर एक सीट जोड़ते हुए 29 सीटों पर आगे, कांग्रेस प्लस 11 पर। हालांकि इनको भी 4 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है, मतलब अन्य का आंकड़ा नीचे गया है। विदर्भ में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 2019 के अपने स्कोर को मेंटेन करते हुए लगभग दिखाई दे रही है। विदर्भ में 36 सीटें पहले थी, इस बार 34 पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर फायदा जरूर हुआ है, लेकिन वो पछाड़ पाने में महायुति को नाकामयाब रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। बीजेपी प्लस 41 पर आपको दिखाई दे रही है। चलिए स्ट्राइक रेट की बात यहां पर कर लें। सौरभ के स्ट्राइक रेट किसका क्या कुछ कह रहा है? तो देखिए आप, बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी 101 सीट जो है वो लड़ी, वो 101 सीट पर आगे है, 67.79%। ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको दिखाई दे रहा है। बीजेपी 149 सीटें जो है कुल लड़ी थी और 101 सीटों पर वो आगे इस वक्त चल रही है। 67 सीटों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाएगा, लगभग 68%। 2019 में 70% का था स्ट्राइक रेट। चलिए शिवसेना शिंदे का स्ट्राइक रेट भी देख लेते हैं। 80 सीटों पर शिवसेना शिंदे जो है लड़ी थी और 53.75% का उनका यहां पर सौरभ स्ट्राइक रेट रहा है। तो शिंदे के लिए अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि शिंदे जो है वो असली शिवसेना, नकली शिवसेना, तमाम तरह के आरोप उन पे लग रहे थे, तो 80 सीट पे वो लड़े थे, लेकिन 53.75% का अगर वो स्ट्राइक रेट ले रहे हैं। और अजीत पवार सबसे कमजोर कड़ी, लेकिन लग नहीं रहा है कि कमजोर कड़ी है। आपको बता दें कि 59 सीटों पे वो लड़े थे, सबसे कम सीटों पे वो लड़ रहे थे, लेकिन अजीत पवार 35 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। 59.32% का उनका स्ट्राइक रेट, 60% यानी कि अभी देखा जाए तो तीनों में सबसे ज्यादा तो इन्हीं का स्ट्राइक रेट चल रहा है, भले ही सीटें सबसे कम बीजेपी से कम, बीजेपी से कम। उनका 57 है शायद, बीजेपी का लगभग 67% का। ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर किस तरह से उनका स्ट्राइक रेट और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे 42 सीटें आगे चल रही है, 100 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 42% का स्ट्राइक रेट, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को। 44 सीटें तो उसकी 2019 में थी, लेकिन उससे नीचे स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक रेट शरद पवार के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। 86 सीटों पर लड़े थे शरद पवार और कहा जा रहा था कि शरद पवार के मास्टरमाइंड को कोई नहीं पढ़ सकता और वहां पर वो अच्छी शिकस्त देंगे, भतीजे को लोकसभा का प्रदर्शन दोहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन उद्धव ने अपनी पूरी सोच बदली, हिंदुत्व, नया हिंदुत्व लेकर आए, जनाब उद्धव जनाब बाला साहब बना दिया और मुस्लिमों को अपने साथ करने के चक्कर में लग रहा है कि अपना शिवसेना का काडर भी उन्होंने गंवा दिया, अपने हिंदुत्व के वोटर्स भी उन्होंने गंवा दिए हैं। 31.96% का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो बेहद खराब प्रदर्शन उद्धव के लिए निजी तौर पर भी। उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट केवल 32% के आसपास आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब उनका जो कोर वोट था वो इस बार उनसे नाराज हुआ है, छिटका है। सीधी टक्कर देख लेते हैं, बीजेपी बनाम कांग्रेस, कुल 74 सीटें थी, सारे ट्रेंड्स हैं। 46 सीटों पर बीजेपी आगे है, 74 में से 27 पर कांग्रेस पार्टी आगे है। खास तौर पर विदर्भ में दोनों पार्टियों के बीच 35 सीटें थी, आधी सीटें वहीं पर थी डायरेक्ट फाइट की, वो कांग्रेस आ रही है। जहां तक सेना वर्सेस सेना की बात है, 53 सीटों पर टक्कर थी, 33 सीटों पर एकनाथ शिंदे भारी पड़ रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे को इस कॉन्टेस्ट में पूरी तरीके से हराया है। एकनाथ शिंदे भारी पड़े हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, यह उनके लिए बड़ी निराशा की खबर होगी। ऐसे अगर आप एनसीपी वर्सेस एनसीपी की बात देखेंगे, अजीत पवार डार्क हॉर्स बनकर उभरे हैं इस पूरे कॉन्टेस्ट में। कोई नहीं मान रहा था कि वो शरद पवार को पछाड़ सकते हैं, लेकिन लगभग 3 गुना सीटें ज्यादा वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 अजीत पवार, शरद पवार केवल 10। महाराष्ट्र की, झारखंड पर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। महाराष्ट्र का ब्रेकअप तो आपके सामने रख ही रहे हैं। 102 सीटों पर बीजेपी आगे है, शिंदे गुट 43 सीटों पर आगे है।